नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। एमएसपी के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस भाजपा में घमासान जारी। सीएम ने कहा यूपीए ने एमएसपी में 134% की बढ़ोतरी की। कांग्रेस महाधिवेशन स्थल पर टेंट सिटी निर्माण का सीएम ने किया भूमि पूजन। भूपेश बघेल ने कहा अधिवेशन से भारत जोड़ने का संकल्प और अधिक मजबूत होगा। और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बयान पर भड़के आबकारी मंत्री, कहा मुझे मंत्री बनाया गया है इसलिए उनके पेट में दर्द है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 दिन पहले धान पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के आंकड़े जारी कर भाजपा पर हमला किया था। सीएम ने कहा कि यूपीए सरकार ने 10 साल में एमएसपी में 134% की बढ़ोतरी की, वहीं भाजपा शासन के 8-9 सालों में यह केवल 55% बढ़ पाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस डर गई है, सच को छुपा रही है, इसलिए अब हम यह आंकड़े जारी कर रहे हैं। यूपीए शासन में 2009 से 2014 तक एमएसपी की कुल खरीद पर केवल 4.50 लाख करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। वहीं मोदी सरकार में 2014 से 2022 तक 14.25 लाख करोड़ का भुगतान हुआ। धान खरीदी पर यूपीए शासन में 9 से 14 तक केवल लगभग 3 लाख करोड़ का भुगतान हुआ, जबकि मोदी सरकार में लगभग 9 लाख करोड़ का भुगतान हुआ। कि धान खरीदी का अधिकांश पैसा केंद्र सरकार देती है। 61 लाख मीट्रिक टन चावल यानी 93 लाख मीट्रिक टन धान केंद्र सरकार खरीद रही है, और खरीदते समय बारदाना से लेके हैंडलिंग से लेके ट्रांसपोर्टिंग का चार्ज भी केंद्र सरकार वहन करती है। और इसलिए भूपेश बघेल जी को ये बताना चाहिए कि केंद्र सरकार कितना रुपया उस 61 लाख मीट्रिक टन चावल के बदले देती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की चुनौती पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस में दम है तो बताएं धान का कितना पैसा उन्होंने किसानों को दिया और उसी धान से बने चावल खरीद कर केंद्र ने कितना पैसा दिया। आंकड़े जारी किए तो मालूम हो जाएगा कि धान खरीदी 16 आने में से मात्र 1 आना राज्य सरकार दे रही है और झूठ बोलकर वाहवाही लूटने का प्रयत्न कर रही है। इनको झूठ बोलने की बहुत आदत है और ऐसे झूठ बोलते हैं जो सीधा पकड़ा जाता है। उनके जो चार्ट दिए हैं तो वो 2008 से लेकर 2013 का दिए, जबकि हमारी सरकार 2004 में बन गया था, और उनका जो है वो 14 से लेकर 22 तक के दिया है। 5 साल तो आप इसे घटा दें हमारा। और दूसरी बात ये है कि परसेंटेज में निकालो ना कितना होता है, राशि से थोड़ी होता है। आपने कितना परसेंटेज बढ़ाया किसानों का है, हम 134% बढ़ाए हैं धान का समर्थन मूल्य, और वो 55% बढ़ाए हैं। इससे यदि इत्तेफाक रखते हैं तो बताएं, यदि इससे विरोध करते हैं तो बताएं हमारे आंकड़े गलत हैं। राशि में क्या होता है, परसेंटेज की बात है कि आपने कितना किसानों को दिया। क्योंकि यदि 500 में 50 रुपये बढ़ाए तो 10% होता है ना। और 1500 में 10 रुपये बढ़ाएंगे तो, या 50 रुपये बढ़ाएंगे तो कितना होगा। तो वो परसेंटेज की बात है और वो आंकड़े के भ्रमजाल में न फैलाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर में प्रस्तावित कांग्रेस महाधिवेशन स्थल पर टेंट सिटी निर्माण का भूमि पूजन किया। महाधिवेशन स्थल पर ही कांग्रेस के इतिहास पर केंद्रित एक प्रदर्शनी, राज्य सरकार की उपलब्धियों को बताने वाले स्टॉल और स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए स्टॉल भी लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंत्रियों और कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ नवा रायपुर पहुंचे। वहां उन्होंने टेंट लगाने वाली कंपनी के प्रतिनिधियों से बात कर पूरी योजना समझी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विचार, रणनीति और देश की दिशा निर्धारित करने के लिए आयोजित इस मंथन महायज्ञ से जन कल्याण और भारत जोड़ने का संकल्प और अधिक मजबूत होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि 24, 25, 26 फरवरी को रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन प्रस्तावित है। उसकी तैयारी के लिए पिछले दिनों केसी वेणुगोपाल, बंसल जी, तारिक अनवर आए थे। उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया था उसके आधार पर हम लोग काम आगे बढ़ा रहे हैं। ये पिछले दिनों वेणुगोपाल जी, बंसल जी, तारिक अनवर जी आए थे और उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया उसके हिसाब से फिर हम लोग काम आगे बढ़ा रहे हैं। आज जो टेंट लगाना है उसका भूमि पूजन भी हम लोगों ने किया, नारियल तोड़ के मिठाई बांट के इसकी शुरुआत हुई है। तो यहाँ पे एक भव्य स्टॉल लगेगा और उसके साथ साथ करीब
13-14 हज़ार लोगों को बैठने की व्यवस्था होगी। दोनों साइड में किचन भी होगा। पत्रकार के लिए अलग से स्टाफ है, उसकी सारी सुविधाएँ होगी। साथ ही उसके सामने प्रदर्शनी लगेगी जिसमें कांग्रेस का जो इतिहास है उसको प्रदर्शित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के झीरम घटना को लेकर दिए गए बयानों का पलटवार किया है। लखमा ने कहा कि अजय चंद्राकर को कोई पूछता नहीं है, इसलिए मीडिया में आने के लिए ये कुछ भी बयान देते रहते हैं। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बीजापुर दौरे के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आज छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार है तो पूर्व मंत्री केदार कश्यप, महेश गागड़ा जहां भी जाते हैं हम उन्हें सुरक्षा देते हैं, लेकिन जब भाजपा की सरकार थी तब हमारे नेताओं को सुरक्षा नहीं दी गई थी। झीरम में 4-4 घंटे तक हमारे नेता तड़पते रहे। लखमा ने कहा कि क्या उस समय वहां पुलिस को जाने से मैंने रोका था? क्या उस समय हमारी सरकार थी? कवासी लखमा ने कहा कि अजय चंद्राकर को कोई भाव नहीं देता है, वो चुनाव हारने वाले हैं, इसलिए दिमाग का उपयोग कर बयानबाजी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मुझे मंत्री बनाया गया है, इसके लिए उन्हें पेट में दर्द है। यदि उनमें थोड़ी बहुत भी इज्जत है तो पहले ये बताएं कि झीरम घाटी के समय किसकी सरकार थी? नेताओं को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? सजा तो इन्हें मिलनी चाहिए। उसको ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है, उसका इतना ही दर्द है। वो अपना राजनीतिक भाव खाने, उसको कोई तो पूछता नहीं। इस स्टेप का बात करेंगे तो मीडिया में आएंगे। ये आने वाला चुनाव उसका पगलापन है, उस समय अभी चुनाव हारने वाला है और इस स्टेप का दिमाग को उपयोग कर। बता दें कि पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा था कि प्रदेश सरकार में मंत्री झीरम कांड के प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनसे इस्तीफा दिलवाकर पूरी पूछताछ करनी चाहिए। कवासी लखमा प्रत्यक्षदर्शी हैं, घटना में शामिल हैं, वो जिसे दोषी बताएं उसे फांसी पर चढ़ा दें, मुझे दोषी बताएं तो मुझे फांसी पर चढ़ा दें। झीरम मामले में देखिए, झीरम की जांच और झीरम का सत्य तो सामने है। जांच आयोग बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कांग्रेस को राजनीति करनी। यदि जांच की रिपोर्ट सही समय में आएगी तो कांग्रेस कौन से मुद्दे में राजनीति करेगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जितनी कमेटी बनाई, जितने जांच आयोग बनाए, उसमें किसकी रिपोर्ट आ गई? शराबबंदी की रिपोर्ट आ गई कि स्काई वॉक की रिपोर्ट आ गई? जितनी कमेटियों का खेल या खेल रहे हैं, किसकी रिपोर्ट आ गई? और क्या जानना, जब प्रत्यक्षदर्शी कांग्रेस सरकार में मंत्री है, उनसे सारी बात पूछ लेना क्या घटना घटी है, इस्तीफा दिलवा के। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष अरुण साव झूठा दावा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार धान खरीदी का बारदाना, सुतली और ट्रांसपोर्टिंग तक का पैसा देती है, जबकि हकीकत यह है कि केंद्र सरकार 1 किलो भी धान की खरीदी नहीं करती है। राज्य सरकार अपने दम पर मार्कफेड के माध्यम से धान की खरीदी करती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि भाजपा की कथनी करनी का अंतर हमेशा से अलग रहा। छत्तीसगढ़ में सरकार में रहते भाजपा ने वायदा किया था कि धान का 2100 रुपए समर्थन मूल्य देंगे, नहीं दिया। 5 साल तक 300 रुपए बोनस देंगे, 5 साल नहीं दिया। धान का एक दाना खरीदेंगे, नहीं खरीदा। 10 क्विंटल खरीद रहे थे, कांग्रेस के विरोध के बाद बढ़ाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।